Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University latest update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, तो आज आपकी काफ़ी सारे डाउट, काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो खत्म होने वाले। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो बीएड के छात्र हैं, जिनको 1 या 2 नंबरों से फेल कर दिया गया और कंटिन्यू बेस पे कह सकते हैं पिछले 1 महीने से वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसमें अलग अलग आश्वासन दिया जा रहा है। तो अभी तक का जो कह सकते हैं आश्वासन यूनिवर्सिटी से दिया हुआ है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो जो छात्र 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल थे, उन्होंने कंटिन्यू बेस पे धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में कुछ सफलता भी मिली। कुछ छात्रों का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल हो रहा है, कुछ छात्रों का नहीं भी हो रहा है। अब ये क्या है समस्या? बहुत सारे बच्चे जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले जो आपका सवाल आ रहा है यहाँ पे, जो फेल छात्र हैं वो क्या करें, ठीक है। दूसरा प्रश्न की जो अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा फेल जो है BD 107 में फेल है, जो कि 1 नंबर से बच्चा फेल है और 1 नंबर की वजह से पूरा साल खराब हो रहा है बच्चे का। पैसे जा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सवाल, यानी कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं बहुत पीछे पहुंच जाएगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं क्या होगा, ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें यहाँ पे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेड क्लासेस भी चल रही हैं। चाहे तो परीक्षा क्लास ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सभी को ज्वाइन करिए। सभी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वहां से क्या होता है, आपकी जो भी समस्याएं होती हैं वो आप बात करके चीज़ों का समाधान जो है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है बच्चों की, कुछ बच्चों के फॉर्म फिल हो रहे हैं, कुछ बच्चों के फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं। अब हुआ क्या, पिछले गत दिनों में कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में बच्चों ने कंटिन्यू बेस पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर के ही बच्चे थे और बीएड सेकेंड ईयर के ही बच्चे थे। तो पहले धरना प्रदर्शन किया, उसमें बच्चों ने कह सकते हैं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश सर से बात वगैरह करी। उनसे बातचीत होने के बाद में जो वाइस चांसलर हैं, ठीक है, प्रोफेसर आसू रानी मैम, उनसे ही बात हुई। तो उनका जो आश्वासन था वो ये था कि जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल है, जो अगर हम उन बच्चों को पास कर देते हैं जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल है, तो यहाँ पे समस्या आएगी, जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल है वो बच्चे आएंगे आगे। उसके बाद जो अगर हम 2 नंबर से बच्चों को पास कर देते हैं, तो उन बच्चों की समस्या आएगी जो बच्चे 3 नंबर से फेल है। तो फाइनली यहाँ पे जो बच्चों को आश्वासन दिया गया था वो ये दिया गया था कि जितने भी छात्र हैं जो 1 सब्जेक्ट में फेल हैं या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं या इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट में भी फेल हैं, ठीक है, या 3 नंबरों से फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में, कम से कम 2 सब्जेक्ट में और 3 नंबरों से जो अगर फेल हैं, तो उन छात्रों को का क्या किया जाएगा, जो अभी फाइनल एग्जाम्स आपके नेक्स्ट मंथ में कहा जा रहा था 20 मई से प्रस्तावित हैं, ठीक है। अब वो रहते हैं कि नहीं रहते उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी के अकॉर्डिंग अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं कि जो 20 मई से आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं, उनके साथ में वो बच्चा उन एग्जाम्स को भी दे देगा और काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आज लास्ट डेट है, 30 तारीख है, और जो कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की भी लास्ट डेट है। तो बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया है, कुछ बच्चा पहुंच रहा है, कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में बैठ के जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो बच्चा घर पे बैठा हुआ है उसका तो कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जो बच्चे वहां गए हुए थे, ठीक है, उन बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म उन कॉलेज की तरफ से खुल रहे हैं, फिल भी हो रहे हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर हमारे कॉलेज वाले कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाना है, वहां से एक लेटर या एप्लीकेशन लिख के वहां जमा करनी है, उस पर साइन करके कॉलेज वालों को दिखाना, ये आपका कार्य है। या फिर यूनिवर्सिटी वालों से कहना है कि सर कोई ऑफिशियली नोटिस दिए या हमारी जो एप्लीकेशन है आप इस एप्लीकेशन को अप्रूव करिए, उसकी एक कॉपी आप हमें रख दीजिए और एक कॉपी जो है वो आप अपने पास रखिए, ठीक है। जो छात्र पहुंच गए हैं उनका कुछ ना कुछ होगा। इतनी भरी गर्मी में बच्चा जा रहा है कंटिन्यू बेस पे, और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो घर में बैठे हुए हैं। अब आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अभी तक की अपडेट है वो ये है कि कुछ लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं, जिनकी कुछ डिटेल जो है वो ऑलरेडी ग्रुप में उन्होंने डाल भी दी है, ठीक है, कितनी के फीस के साथ में उनके फॉर्म जो हैं वो फिल हो रहे हैं, ठीक है। जिन लोग के फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं उनके पास जो चारा है या कह सकते हैं जो ऑप्शन है वो ये है कि वो यूनिवर्सिटी जाएं
और यूनिवर्सिटी में जाके बात करें, अपनी चीज़ों को सामने रखें। ठीक है, एक साथ जाके जो अगर आप लोग बात करेंगे तो उसमें आप लोगों की बात में बल आएगा, अदरवाइज आप लोगों की बातों में उतनी कह सकते हैं उतनी गहनता से आपकी बात को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो छात्र 1 नंबर से फेल था या 2 नंबर से फेल था, अब यहाँ पे क्या यूनिवर्सिटी ने किया है कि जैसे मान लीजिए आप बीएड फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट में फेल हैं 1 नंबर से, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि अभी जो सेकंड ईयर के पेपर होंगे आपको उसमें प्रमोट कर दिया जा रहा है और आप अपना जो री एग्जाम है वो आप उसी एग्जाम के साथ में दे दीजिएगा, बाकी सेकंड ईयर के एग्जाम आप दे दीजिएगा। यही एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट वालों का किया गया। इसी तरीके से उनसे कहा गया था, प्रोफेसर आशु रानी का ये स्टेटमेंट था, यानी कि बच्चों से कहा था। अब हुआ क्या, उस टाइम पे जो बच्चे थे कुछ बच्चों को ऑफिस में बुलाया गया, 2 या 3 बच्चों को, उनके सामने ये बात कही गई। अब बच्चों की गलती ये हो गई कि बच्चों ने कोई ऑफिशियली वीडियो नहीं बनाई या कोई ऑफिशियली उनसे नोटिस नहीं ले पाए। ठीक है, क्योंकि बच्चा भी हड़बड़ा जाता है एकदम से, कोई भी अधिकारी आके बात करता है सारी चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे आप सभी जाके उनसे एक ऑफिशियली नोटिस लेकर आए, तभी चीज़ें होने वाली है। अब देखते हैं आज लास्ट डेट है, क्या होगा क्या नहीं। अब सेकेंड ईयर की जो अगर बात करते हैं, सेकेंड ईयर में जो बच्चा है, ठीक है, वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो उनके अकॉर्डिंग जो आश्वासन था वो ये था, आप सिर्फ उसी का एग्जाम देके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जिनके प्रैक्टिकल छूट गए। जिनके प्रैक्टिकल छूट गए उनका क्या रहने वाला है। तो 2 बार प्रैक्टिकल छूट चुके हैं, उसकी इसके बारे में अभी कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन भविष्य में जिनका प्रैक्टिकल छूट जाते हैं, जो फाइनल एग्जाम यानी कि आप जो फाइनल एग्जाम होंगे इसके बाद जो प्रैक्टिकल होंगे उनके साथ में उनका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, और अदरवाइज जो अगर आपने नॉर्मल प्रैक्टिकल और री प्रैक्टिकल दोनों छोड़ दिए तो आपको हो सकता है कि आपको परीक्षा भी देनी पड़े। परीक्षा से बचना है, यूनिवर्सिटी जाके बात करिए, चीज़ों को सामने रखिए, तब जाके चीज़ें होंगी। ठीक है, किसी का प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा हुआ है लेकिन आपने प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल दिया वहाँ पे आपकी अटेंडेंस शीट होती है, उस अटेंडेंस शीट की कॉपी के साथ में एप्लीकेशन लिख के आप यूनिवर्सिटी में जमा करें, परीक्षा नियंत्रक सर को दें, वाइस चांसलर हैं मैम उनको दीजिए, बीएड डिपार्टमेंट में जमा करिए, और ऑनलाइन जो आपकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हेल्प डेस्क है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट इरेज करें, वहाँ पे एक टिकट नंबर मिलता है, उसके माध्यम से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी जो समस्याएं थी उसके बारे में बात हो गई। आंदोलन की बात की जो अगर बात करते हैं, कुछ बच्चे आज गए हुए हैं, अब इस वीडियो के बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूं, कुछ लोगों के फॉर्म फिल हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फाइनल एग्जाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो फाइनल एग्जाम जो कह सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक सर ने बताया था कि 20 मई से प्रस्तावित है या 20 मई के आसपास, जो अगर डिले भी होंगे तो मान के चलिए कि जून के फर्स्ट वीक में आपके पॉसिबल एग्जाम हो सकते हैं। बहुत डिले हुआ तो मिड जून तक पहुंच सकता है, लेकिन आप लोग तैयारी जो करिए वो अपनी जून के हिसाब से करिए, 1 महीना आपके पास पूरा भी बचा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर के, दोनों के लिए ही है। ठीक है, जो अगर आप लोग अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने बाकायदा एक टीचर बैच लॉन्च कर दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारी हेल्प आपको वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों को टारगेट करता हूँ मैं लास्ट टाइम पे, जिससे आप लोग पास होना छोड़िए, एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छी परसेंटेज बना के निकले, क्योंकि परसेंटेज भी जो अगर आपकी बढ़िया नहीं हो तो क्या फ़ायदा बीएड करने का। इसी के साथ साथ बात करते हैं कि जो छात्र 1 या 2 नंबर से फेल हो गए, ठीक है, जो अगर वो छात्र यूनिवर्सिटी जाकर ये काम कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज 1 नंबर की वजह से, एक सब्जेक्ट की वजह से आपका पूरा साल खराब होगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, बाकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी लोग यूनिवर्सिटी पहुँचें, आप सभी के लिए बेनिफिट होने वाला है, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। गर्मी में जाएंगे, सारी चीज़ों की बर्बाद करेंगे, आप 1 या 2 बच्चा पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं उतनी उनकी बातों की गहनता से नहीं लिया जाता। जब आप इकट्ठा होकर पहुँचते हैं तब ज़्यादा बात गहनता से लिया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी के जो सवाल थे वो समाप्त हो गए होंगे। अभी भी कोई सवाल बचता है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि इसके बाद में क्या होता है, या आज यूनिवर्सिटी में बच्चों को क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या कोई ऑफिशियली नोटिस आता है कि नहीं आता, उसको जानिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।